यूट्यूब फिग्मा के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली शक्ति जो थी वो थी ऑटो लेआउट की, और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है क्योंकि इसमें आ गया है एक बहुत ही अच्छा अपडेट। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑटो लेआउट को टॉपिक को समझने वाले हैं विद एक्सरसाइज फाइल, और उस फाइल को आपने डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको वो फाइल मिल जाएगी। लेकिन आपने मेरे साथ साथ में वो करके देखना है जो मैं इस वीडियो में आगे करके दिखाने वाला हूं आपको, जिसके थ्रू आप समझने वाले हो कि रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर कहां किस तरह से आप इस नए फीचर का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि वैसे तो कुछ महीनों बाद में काफी सारी अपडेट्स आती रहती हैं फिग्मा में, लेकिन इस बार जो अपडेट आई है ऑटो लेआउट की है, और डेवलपर्स के लिए जो ऑप्शन है एंड वेरिएबल्स एंड कंडीशनल प्रोटोटाइपिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा ही वे ही चेंज हो जाने वाला है फिग्मा में काम करने का। तो चलिए आप और हम मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर देते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस ट्यूटोरियल पे। इस ट्यूटोरियल पे स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपको पहले से जो ऑटो लेआउट ऑलरेडी चल रहा है वो बेसिक्स सब कुछ पता है। जिन्हें नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हमने एक ऑटो लेआउट बना के रखा हुआ था, राइट। और जैसे कि इसके अंदर जो अलग अलग आपको टैग्स दिखाई दे रहे हैं वो फिल किया हुआ है यहाँ पे, ओके। विड्थ वाइज ये फिल है, जिसकी वजह से हम लोग ये कर पाते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती थी कि हम लोग जब ऐसे करते थे तो ये किसी भी साइज में इस तरह से होता रहता था, ओके। अगर हमें चाहिए हो कि कम से कम इतनी विड्थ रहे, इससे कम ना हो, ओके, हम ये चाहते हो। और दूसरी चीज, जब हम लोग इस तरह से कंट्रोल डी करते हैं तो ये अंदर ही अंदर एक ही लाइन में होता रहता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 4 है तो ज्यादा से ज्यादा 5 हो, और 6th हो तो वो नीचे यहाँ आ जाए, 7th यहाँ आ जाए, इस तरह से आ जाए। नीचे वाली रो अपने आप आगे से आगे पॉपुलेट होती रहे। टैब के लिए बनाना हो तो हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट करें, इसे रीसाइज करें और ये दो का सेट यहाँ पे अपने आप बन जाए। इतना सारा काम जो है वो न्यू फीचर के थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ अब जो नए फीचर आए हैं वो क्या है, हमारे पास अभी अंदर ये ऑटो लेआउट्स के टैग्स बने हुए हैं। यहाँ से हमने इनको सभी को सेलेक्ट कर दिया, 4 थे ये। और यहाँ से विड्थ जो है इसके अंदर न्यू ऑप्शंस आ चुके हैं, ऐड मिनिमम और ऐड मैक्सिमम विड्थ का। तो यहाँ पे हम लोग ये डिफाइन कर देंगे कि इन टैग्स की हम लोग अगर रीसाइज करें तो मिनिमम कितनी विड्थ हो, उसके बाद और उससे कम ना हो, राइट। तो इनको ईच को हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, सभी को एक साथ ही मिनिमम विड्थ डिफाइन कर देंगे। 250 की हम लोग दे देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने ये दिया, आपने देखा होगा कि यहाँ पे रेड लाइंस आ चुकी हैं, ये रेड लाइंस आ चुकी हैं। इसका मतलब क्या है इन रेड लाइंस का, कि मिनिमम विड्थ यहाँ तक हो सकेगी जब हम लोग इसकी विड्थ को कम करेंगे। और अब आपने क्या करना है, बाहर आते हुए इस पूरे फ्रेम को आपने सेलेक्ट करना है, यानी ऑटो लेआउट को आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ एक नया फीचर आ चुका है। पहले हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल लेआउट और हॉरिजॉन्टल लेआउट के लिए ऑप्शन होता था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास रैप का ऑप्शन भी आ चुका है। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड अब अगर हम लोग इसकी विड्थ कम करते हैं यहाँ से इस पूरे ऑटो लेआउट की, तो ये देखिए जैसे ही मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूं, एक टाइम आ जाएगा जब 250 की विड्थ ईच की आ जाएगी, ये आ चुकी है। एंड अब और करूंगा तो वो नीचे चले जाएगा और ये रैप हो रहा है, देख रहे हैं आप किस तरह से। तो ये पहले नहीं होता था, ओके। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग जब ऐसे कर रहे हैं तो ये मराठी इतना बड़ा आ रहा है। तो यूएक्स के अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक लैंग्वेज को हम लोग स्पेशली इतना बड़ा बटन दे रहे हैं, राइट। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है, हम लोग अगेन यहाँ जाएंगे। ईच बटन का विड्थ क्या है, 314, ओके। तो हम ये डिफाइन कर देंगे कि इससे ज्यादा विड्थ भी ना हो। यहाँ पे जाएंगे ऐड मैक्स विड्थ 314 अगर हम लोग देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट पहले से इन कार्ड्स की है। और अब अगर हम लोग इसे यहां से ड्रैग करते हैं कुछ इस तरह से, तो आप देख रहे हैं मराठी उसी साइज में आया है जो एक्चुअल साइज होना चाहिए था, उसी में, ये देखिए, राइट। अब इसका एक और बेनिफिट भी है, जैसे कि क्योंकि रैप किया हुआ है, अगर हमने यहाँ टैग्स बढ़ाने हैं तो कंट्रोल डी में जब करूंगा तो ये आगे से आगे इस तरह से अपने आप बढ़ता जाएगा। अगर पहले जो ऑटो लेआउट पहले से था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये बनाना था तो ये सारी अलग अलग ऑटो लेआउट्स होते, तब आप ये कर पाते। लेकिन अब ये काफी इजी हो चुका है। अब बेसिक तो आपने समझ लिया इसका, अब आगे क्या यूज है, इसका यूज क्या है, मान लेते हैं इसी को हम लोग यहां रखते हैं, टैब में सेट करना है। तो जस्ट हमने क्या करना है, बस इतना सा ये काम करना है, इसको सेंट्रलाइज कर देना है, ये टैब में आ गया। और इसी को अगर हमने रिस्पॉन्सिव करना है मोबाइल के लिए तो मोबाइल के लिए भी ये ईजिली हो जाएगा। तो फटाक से सब काम हो रहा है, ईजिली हर विड्थ के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखिए अगर मैंने इसे और इसे दोनों को सेलेक्ट करते हुए
शिफ्ट ए कर दिया और चाहे हमारा पेज कुछ इस तरह का था, अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये फिल कंटेनर करके रखेंगे। अब हमने इसको सेलेक्ट किया और इसे हम लोग ऐसे करेंगे तो ये देखिए क्या हो रहा है, पेज चाहे हमारा जिस भी स्क्रीन साइज में बनना हो ये अपने आप पेज के अकॉर्डिंग भी बिहेव करेगा। ओके, ये सब रहा। तो ये तो था बेसिक अभी के लिए, लेकिन अब हम लोग रियल सिनेरियोज पे चलते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक इमेज गैलरी बनानी है, राइट। तो सेम मेथड तो वही यूज करना है कि हमने ये पहले से ऑटो लेआउट बनाया हुआ है जो कि कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है। ओके, अंदर के कार्ड जो है वो फिल किए हुए हैं विड्थ वाइज। ओके, तो अब हमने ईच को क्लिक करना है, फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ईच की विड्थ क्या है 297 है, इसको हम लोग कर देते हैं ऐड मिनिमम विड्थ। इसकी क्या होनी चाहिए 297 है, हम लोग फॉर एग्जांपल 250 कर देते हैं जस्ट चेक करने के लिए। तो ये लाइन आ गई है कि यहां तक इतना पतला ये आपका ईच इमेज का कार्ड होगा। ओके, तो यहां क्लिक किया और आपने यहां से रैप जरूर करना है, ये नहीं भूलना है। और इसके बाद जब मैं इसे इस तरह से ड्रैग करूंगा तो ये देखिए अपने आप गैलरीज कुछ इस तरह से बन के आती है, आपने पिंटरेस्ट वगैरह में भी देखा होगा। तो इस तरह से ये बिहेव करेगा। ओके, अब चाहे तो हम लोग कुछ इस तरह से हाइट भी बढ़ा सकते हैं, तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगी, राइट। तो ये था गैलरी के लिए। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये मूवीज का हमने मान लो कोई ऐप के अंदर ये बनाया हुआ है, कार्ड्स बनाए हुए, तो इन सभी कार्ड्स को हमने सेलेक्ट किया और इनकी जो मिनिमम विड्थ है वो हम लोग दे देते हैं यहाँ पे 326, तो बाय डिफॉल्ट है। इसे हम लोग दे देते हैं 280 की, फॉर एग्जांपल 280 की। तो यहाँ तक ये रहेगा, बाहर आए और यहाँ पे हमने इसको यहाँ से रैप का ऑप्शन दे दिया। अब आप देखिए किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, ये देखिए अब ये थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, ये मिनिमम विड्थ तक जाए बिना ही इस तरह से कार्ड नीचे आ रहे हैं। अगर आपने कुछ ऐसा करना है कि कार्ड की विड्थ चेंज हो ही ना, राइट, और फिर भी रैप काम करे कुछ इस तरह से, राइट, तो आप ऐसे करोगे, राइट। अब अगर अंदर जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे विड्थ जो है हमने फिक्स रख रखी है। हमने हालांकि मिनिमम विड्थ तो दे दी थी, लेकिन हमने यहाँ पे फिक्स विड्थ रखी हुई है, तो हमने मिनिमम विड्थ देने की भी जरूरत नहीं थी अगर हमने ये करवाना है इससे, तो राइट। तो फिक्स की जगह हम लोग फिल कंटेनर करेंगे, इसे 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 इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से फिल कंटेनर रहेगा। एंड अब अगर हम लोग वही मेथड यूज करेंगे तो ये देखिए उस मिनिमम विड्थ तक आया, उसके बाद ही वो नीचे गया, तो फोर्थ वाला कार्ड है वो कुछ इस तरह से बड़ा पूरी विड्थ में आ गया और ये सो ऑन इस तरह से आगे बिहेव करता रहेगा। ओके, एंड अगेन हम मैक्सिमम विड्थ दे सकते हैं इसकी, राइट। तो जो एक्चुअल विड्थ है यही वाली मैक्सिमम विड्थ दे देंगे तो फिर ये इस तरह से बिहेव नहीं करेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ऊपर बता दिया था। तो जब आप वेब पेजेस बनाते हैं उसमें टेस्टिमोनियल का सेक्शन भी होता होगा, तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। अब इसके अंदर देखिए बहुत सारे हैं, अंदर के अंदर फिर से ऑटो लेआउट्स रखे हुए हैं, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स आपका कार्ड क्यों ना बना हो फिर भी ये परफेक्ट काम करेगा। किस तरह से देखिए, इन्हें इसे और इसे सेलेक्ट करना है, ध्यान रहे कि ये फिल रहे, और उसके बाद हम लोग विड्थ के अंदर जाके मिनिमम विड्थ इसकी डिफाइन करेंगे 416 इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट है ईच कार्ड की। तो यहाँ पे अब हम लोग इसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसे दे देते हैं 350। ओके, अभी चेक करते हैं इसे बाहर क्लिक किया और पूरे मतलब ऑटो लेआउट पे और रैप दे दिया इसको। रैप देने के बाद अब हम लोग इसे कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। चलिए, तो ये कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है, परफेक्टली यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ये देखिए किस तरह से टेक्स्ट भी अंदर का प्रॉपरली जा रहा है। ओके, तो इतना तो हो गया। अब अंदर अगर हमने और टेस्टिमोनियल्स देने तो कंट्रोल डी करूंगा और ये वाला टेस्टिमोनियल इस तरह से फैल रहा है, तो ये नहीं फैलना चाहिए, तो इन सभी को क्लिक करूंगा और यहाँ पे विड्थ में ऐड मैक्सिमम विड्थ 416 है, यही मैं दे देता हूं इसे। एंड अब हम लोग इसे अगर देखेंगे तो ये देखिए, राइट, तो जो कार्ड नीचे बढ़ के आ रहा है वो कार्ड हमारा उतने ही साइज का रह रहा है। तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों जो विड्थ है वो यहाँ पे डिफाइन कर दी थी। अब इसके अंदर और कार्ड डालें, कंट्रोल डी कीजिए, कुछ इस तरह से कार्ड डाल सकते हैं और इन्हीं को अपने टैब के लिए रेस्पॉन्सिव करना है तो टैब के लिए भी ये रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। देखिए किस तरह से 2 कार्ड्स एक बार में दिखाने, इस तरह से दिखा दीजिए, दैट्स इट। फिर आप यहाँ से इसे कॉपी कीजिए और अगर यहाँ लेके गए आप मोबाइल के साइज के अंदर लेके गए हैं तो यहाँ पे मैं इसे सेट कर देता हूँ और इसे इस विड्थ तक ले जाऊंगा लगभग यहाँ तक। ओके, तो अब ये देखिए पूरा परफेक्टली कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है किसी में भी और ये रेस्पॉन्सिव हो गया। तो
हर तरह का यूआई जो है वो रेस्पॉन्सिव हो पाएगा अब इस तरह से अलग अलग स्क्रीन्स के लिए। इसके अलावा टीम्स का सेक्शन भी होता है हमारे पास, तो सेम प्रोसेस आपने इस टीम पे भी करके देखनी है। आपको ये फाइल मिल रही है यहाँ पे। फॉर्म के लिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फॉर्म को भी अगर आपने ऑटो लेआउट में परफेक्टली करना हो, यहाँ पे ये दो अलग अलग आप देख रहे हैं, दो अलग अलग ऑटो लेआउट्स हैं। इन दोनों को हम लोग एक एक करके सेलेक्ट करेंगे और मिनिमम विड्थ पहले से 526 है, इसे हम लोग यहाँ पे 500 दे देते हैं। राइट, ये दिया। इसे यहाँ से रैप पे क्लिक कर देना है। अब आपने अगर इसको इस तरह से करोगे तो देखिए इमेज ऊपर चलेगी, फॉर्म नीचे आ गया है। राइट, ये हो रहा है अभी। राइट, तो इसे हम लोग कॉपी करेंगे और टैब में लेके जाएंगे और टैब में हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने हमारा जो कार्ड है उसे रेस्पॉन्सिव कर दिया है और यहाँ पे फॉर्म भी उसके नीचे आ गया। लेकिन अब बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है, जब हम लोग इसे कुछ इस तरह से करते हैं तो ये मिनिमम विड्थ यहाँ पे और भी कम देनी पड़ेगी हमें। ओके, तो यहाँ फोन की जो विड्थ है वो हमारी है 393। ओके, तो इससे थोड़ा सा कम हम लोग ले लेंगे इसे। तो इन दोनों पे गए, हमने अलग अलग सेलेक्ट किया इसे और मिनिमम विड्थ जो है इसकी 500 के बजाय अब 393 के अलावा हम उससे थोड़ा कम ले लेंगे, तो 380 ले लेते हैं। ये विड्थ रही हमारी, या इससे भी थोड़ा सा हम लोग और ले लेते हैं, जैसे कि 370। अब अगर हम लोग इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देखिए बाहर जो फॉर्म है उस पे क्लिक करते हुए अंदर लेके जाना है। जैसे हम इसे अंदर करेंगे अब, तो ये हमारी मिनिमम विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो गया है। ओके, लेकिन फॉर्म तो ऐसा नहीं आता। अब ये कॉम्प्लेक्स चीज है जो आपको कहीं पे भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताई जा रही होगी। यानी ऑटो लेआउट कॉम्प्लेक्स वाले एग्जांपल्स लेके उसके अंदर और ऑटो लेआउट है उनको भी इस वाले नए फीचर के थ्रू सेट करना। राइट, तो इसके लिए अभी क्या करना है, देखिए मैं एक बार के लिए अंडू कर देता हूं यहाँ पे। ओके, अब अंदर का सिनेरियो लेंगे हम। अंदर एक एक के अंदर ये दो अलग अलग विड्थ हैं। 370 हमने मिनिमम ली थी विड्थ को, लेकिन यहाँ पे ये गैप भी आ रहा है, देखिए ये भी आ गया है, तो इसकी वजह से अब हमने और कम लेना है। तो 370 के बजाय हम लोग फॉर एग्जांपल 340 ले लेते हैं। राइट, 340 हमने ले लिया, इसको हमने सेट कर चुके हैं। अब इसी तरह से इसे भी करना है हमने। इन दोनों की विड्थ ली हमने और यहाँ पे भी 340 की विड्थ ले ली है। ओके, राइट, अब हम लोग इसे करके देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये इस तरह से जा रहा है क्योंकि हमने इस पूरे को और इस पूरे को रैप नहीं किया है यहाँ पे। अब अगर हम लोग इसे कुछ इस तरह से करके देखेंगे तो ये देखिए शानदार तरीके से आपका जो फॉर्म है जो मोबाइल में होना चाहिए उसी तरह से बन रहा है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा गैप और ये अलग दिख रहा है, तो इसकी जो विड्थ थी, मिनिमम विड्थ थी, वो थोड़ा सा और अगर आप एडजस्ट करते हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करके, तो आपका ये पूरा सेक्शन ही देखिए एक झटके में किस तरह से रेस्पॉन्सिव बन गया है। इसी तरह से पूरी वेब पेज को, एक पूरे वेब पेज के सभी सेक्शंस को एक साथ ऐसे ऐसे सेटिंग्स करते हुए रेस्पॉन्सिव किया जा सकता है। फिर चाहे आप कितनी भी मर्जी विड्थ अलग अलग लीजिए, ये परफेक्टली रेस्पॉन्सिव होगा, ये काम करेगा। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और आई होप कि आपको ये जो तरीका था समझाने का ऑटो लेआउट के नए फीचर्स को वो काफी पसंद आया। तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है, साथ में बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।